अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप सी के सर्किल वर्किंग कमेटी की बैठक विदाई सह सम्मान समारोह का भागलपुर में किया गया आयोजन। भागलपुर के एक निज होटल में अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप सी के सर्किल वर्किंग कमेटी का एक अहम बैठक आयोजित की गई। वहीं संघ के प्रमंडलीय अध्यक्ष मोहम्मद मिंसार आलम का विदाई सह सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया, जहां बिहार प्रांत के सभी जिला के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान संघ के प्रांतीय सचिव फूलदेव यादव ने कहा कि डाक कर्मचारी कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। सरकार डाक कर्मचारी के विरोध में है, जिसका निदान के लिए जिला से राज्य स्तर पर रूपरेखा तैयार किया जा रहा है। जबकि संघ के प्रमंडलीय अध्यक्ष मोहम्मद मिंसार आलम सेवानिवृत्त हुए अपने विदाई समारोह में कल्पित भाव से कहा कि 35 साल में ऐसा निरंकुश सरकार हमने कभी नहीं देखा है, जहां असंवैधानिक फैसला लिया जाता है। ये विभाग आज से नहीं है, लेकिन इस विभाग को सरकार पंगु बना दिया है। भारतीय डाक कर्मचारी कर्मठ और लगनशील हैं, लेकिन विभाग के पास व्यवस्था नहीं है। कर्मचारियों का अभाव है, जिसके कारण कर्मचारियों को कई समस्याओं से जूझना पड़ता है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। बिहार राज्य पोस्टल कर्मचारियों का कार्यकारिणी की बैठक इस भागलपुर की धरती पर करने जा रहे हैं और इसमें पूरे बिहार के सभी जिला से हमारे प्रतिनिधि जुटे हुए हैं। इस सम्मेलन में हम लोग जो कर्मचारियों की समस्याएं हैं उस पर विचार कर रहे हैं, उस पर डिस्कशन हो रही है। अंत में जो निर्णय होगा उसको हम लोग कार्यक्रम का रूप देंगे और उसे आगे बढ़ाएंगे राज्य स्तर पर, देश स्तर पर। एजेंडा में मुख्य तो हम लोगों का है जो सरकार जो अभी कर्मचारी के विरोध में सारे काम कर रहे हैं। हम लोगों के राज्य के अध्यक्ष जो जिसको परिमंडलीय अध्यक्ष कहते हैं, हमारे मिंसार आलम भाई थे, जो अब नौकरी से रिटायर हो चुके हैं और नियमतः जो नौकरी से रिटायर हो जाते हैं हमारे संघ के भी प्रतिनिधि नहीं रह पाते हैं, इसलिए इनका भी रिटायरमेंट के अवसर पर हम लोग आज फेयरवेल करने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम भी हम लोगों के एजेंडा में शामिल है। विनती है कि गरीब मजदूर यूनियन जो है इसका जो है ना आज तक इतनी निरंकुशता सरकार के द्वारा 35 साल के शासनकाल में इतनी निरंकुश सरकार मैंने कभी नहीं देखी। मुझे तो ताज्जुब आता है कि इतना असंवैधानिक फैसला, मतलब पंचायती कितनों कीजिए खुट्टा वहीं गड़ेगा। मतलब एक निर्णय ले लिया, आप कोर्ट कचहरी करते रहिए और साल 2 साल से हम लोग अपनी बात जो प्लेटफॉर्म था जिस पर हम लोग सरकार से अधिकारी के थ्रू सरकार से अपनी बात कहते थे उसको डी रिकॉग्नाइज कर दिया। और तारीफ की बात तो ये है, कथा वही सावित्री और सत्यवान वाला है। यूनियन डी रिकॉग्नाइज किया है, समाप्त नहीं किया है। मतलब आप पुत्रवती हो जाइए लेकिन पति का प्राण वापस नहीं लौटाएंगे। बातचीत करने का प्लेटफॉर्म जो है, आप जो हमारा जो रिकॉग्निशन था वो ये था कि हमको महीने में किसी मीटिंग के लिए स्पेशल छुट्टी दी जाती थी। हमको जो है एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत करने के लिए समय दिया जाता था। निर्धारित होता था कि हर महीने में आप प्रमंडलीय तौर स्तर पर आप डाक अधीक्षक से, लोकल प्रशासन से आप अपनी बात, संवैधानिक बात रख सकते हैं, लेकिन उस सुविधा को समाप्त कर दिया गया। ये सबसे बड़ा मुद्दा आज ये विभाग आज का नहीं है। ये विभाग और इस विभाग को पंगु बना दिया गया और बदनाम करने जा रही है सरकार। और काम हम क्यों नहीं कर पाते हैं? आपके पास व्यवस्था है। आए दिन आप लोग मीडिया बंधु हैं, आप लोग जानते होंगे, आज यहाँ का लिंक फेल, आज वहाँ का साइबर नेट नहीं है, आज फलना नहीं है, आज ढमका नहीं है, लोग काउंटर पर खड़े हैं। वो तो पोस्ट ऑफिस में ऐसे हो रहा है। मैं आपको आज भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि डाकघर के कर्मचारी अपने मुंह मिट्ठू मियाँ की बात नहीं है। डाकघर के कर्मचारी, आप किसी भी महकमे में जाएं, आप मीडिया बंधु हैं, आप ईमानदारी से विश्लेषण करें, आपके डाकघर के कर्मचारी में जो कर्मठता दिखेगी, बिहार सरकार के कर्मचारियों में आपको इस कचहरी में कौन ऑफिस है जहां पर कि क्या नहीं होता है और क्या नहीं, आप लोग जानते हैं।